हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को, जो है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या इसमें एक है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको A लिखेंगे और जो छोटी संख्या है उसको B। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हल माना जो बड़ी संख्या है उसको A माने, माना A बराबर 225 और B बराबर हो जाएगा 135। B बराबर 135 और यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान होगा या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा और B से छोटा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R का मान B से छोटा होगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे A का मान कितना है? तो 225। तो A की जगह लिखेंगे 225। तो A की जगह लिखेंगे 225। B का मान कितना है? 135। तो B बराबर लिखेंगे 135 और Q और R का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सिंपल भाग करेंगे। जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे बीच में। तो बड़ी संख्या कौन है? 225। तो 225 को लिखेंगे हम यहाँ पर बीच में और छोटी संख्या को हम यहाँ किनारे लिखेंगे। तो छोटी संख्या है 135। छोटी संख्या है 135। तो कितने बार में भाग जाएगा? तो ये भाग जाएगा एक बार में। तो कितना हो जाएगा? 135 में से घटाएंगे कितना? 225 में से 135 घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0। 12 में से 3 जाएगा कितना होगा? 9 और 1 में से 1 जाएगा खत्म। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो हमारा शेषफल होगा वो होगा R का मान। शेषफल होगा R का मान और भागफल होगा Q का मान। और जो भाज्य है वो होगा हमेशा A और भागफल होगा भाजक होगा हमारा B। तो शेषफल कितना आया है? 90 और भागफल कितना आया है? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों में क्या है? गुना। Q का मान कितना आया है? 1 और प्लस शेषफल कितना आया है? 90। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90। ठीक, अब यहाँ पर फिर इसको ऐसे कर देंगे और 135 को यहाँ पर लेकर आएंगे। तो 135 आएगा यहाँ पर। तो ये कितने बार में भाग जाएगा? तो ये जाएगा एक बार में। तो 135 में कला 90 के पार कितने बार पढ़ेंगे कि 135 आ जाए फिर उससे कम आ जाए। तो 90 दूनी 180 होगा। तो 2 बार में नहीं जाएगा एक बार में। तो कितना होगा? 90। 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 होगा। ये कितना हो जाएगा? 4 होगा। 45 का शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 को यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर कितना हो जाएगा? 90 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 90। कितने बार में भाग गया है? तो एक बार में भाग गया है। शेषफल कितना आया है? तो 45 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 45। ठीक, फिर इसको घेर देंगे और 90 को यहाँ लिखेंगे। अब कितने में भाग जाएगा? 2 बार में। तो 45 दूनी 90 खत्म। 45 दूनी 90 खत्म। तो कितने? 90 को लिखेंगे यहाँ पर 90 आ जाएगा हमारे यहाँ पर 45 कितने बार में गया है? तो 2 बार में। तो लिखेंगे 45 गुना 2। शेषफल कितना आया है? 0। तो शेषफल 0। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा जो हमारा R का मान है कितना आ गया है? 0 आ गया है। तो लिखेंगे चूँकि R बराबर कितना है? 0 है। जब भी R बराबर 0 आ जाएगा तो बराबर के जस्ट बाद वाली संख्या होगी क्या होगी? हमारा HCF होगा। बराबर के बाद वाली संख्या क्या होगा? HCF होगा। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा?
45। एचसीएफ बराबर कितना होगा 45। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है 196 और 38,220 का भी एचसीएफ में ज्ञात करते हैं। ठीक 196 और 38,220 का। तो यहाँ पर भी जो बड़ी संख्या है उसको ए मानेंगे, जो छोटी संख्या है उसको बी मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल माना ए बराबर 38,220। ए बराबर हो जाएगा हमारा 38,220 और बी बराबर हो जाएगा 196। फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये होता है हमारा ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ आर का मान होगा या तो 0 होगा या फिर 0 से बराबर होगा और आर का मान हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा। ठीक यहाँ पर लिखेंगे ए का मान कितना है 38,220 है। ए का मान कितना होगा 38,220। बी का मान कितना है तो बी का मान है 196 गुना क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। क्यू और आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 38,220 में 196 से हम भाग करते हैं। तो चलिए भाग करते हैं। यहाँ पर 38,220 को बीच में लिखेंगे और जो छोटा संख्या है 196 उसको हम किनारे लिखेंगे। तो ये है हमारा 196। यहाँ पर 3 संख्या है तो यहाँ भी 3 संख्या ले जाएंगे तो कितने बार में भाग जाएगा तो ये हमारा जाएगा एक बार में। तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, यहाँ से लेगा 17, 17 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 17 में से 9 जाएगा 8 और ये कितना होगा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1। ऊपर से कितना उतरेगा ऊपर से उतरेगा 2। जब कितने बार हो जाएगा अब जाएगा यह भाग 9 बार में। कितने बार में जाएगा 9 बार में ले जाएंगे 9 6 के 54 के 4 हासिल 5 9 81 81 5 86 के 6 हासिल कितना होगा हासिल 8 9 एकम 9 और 9 बार कितना हो जाएगा हमारा 17। घटाएंगे ये कितना हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा 6 हासिल दिया 5 कितना होगा हासिल 15 15 में से 6 जाएगा कितना होगा 15 से 6 जाएगा 9 ये 7 खत्म और चला 1 खत्म। कितना उतरेगा तो कितना उतरेगा ऊपर से 0 उतरेगा। अब कितने बार भाग जाएगा अब ये जाएगा 5 बार में तो 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 9 45 48 का 8 हासिल 4 अब 5 से कम 5 5 4 9 खत्म। तो कितने बार इसका भागफल कितना है तो भागफल आया 195। शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे जब Q का मान होगा भागफल होगा Q कितने बार में क्या है तो 195 प्लस शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पर भी हमारा शेषफल क्या आ गया 0। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि R बराबर कितना है 0 है अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा जब भी हमारा शेषफल 0 आएगा तो बराबर के जस्ट बाद वाला जो संख्या होगी हमारा HCF होगा। ठीक तो HCF कितना होगा 196 और यह हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। क्या होगा प्रश्न संख्या 3 है 867 और 225 का भी HCF हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर भी जो बड़ी संख्या है उसको A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल माना A बराबर कितना हो जाएगा 867। A बराबर हो जाएगा 867 और B बराबर हो जाएगा हमारा 255। यहाँ पर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
ग्रिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। एल्गोरिथ्म से तो ये हमारा होता है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान होगा या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर, और आर का मान बी से छोटा होगा। आर का मान क्या होगा, बी से छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ए का मान कितना है, तो ए का मान है जो बड़ी संख्या है, ए का मान कितना है 867, और बी का मान कितना है 255, और क्यू और आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्यू और आर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 867 में 255 से। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिखेंगे, तो बड़ी संख्या है 867, छोटी संख्या कितना है 255, तो इसको लिखेंगे किनारे 255। कितने बार में भाग जाएगा, यह जाएगा 3 बार। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो पंक्तियां 15 के 5 हासिल 1, पंक्तियां 15 कितना होगा 16, और 3 दूनी कितना होगा 6, कितना होगा 7। घट कर कितना आ जाएगा, घट का आएगा 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, तो कितना आएगा 102। तो हमारा भागफल कितना है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, प्लस शेषफल कितना है 102, यहाँ पर लिखेंगे 102। फिर इसको यहाँ पर हम घेर देंगे और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कितना है, तो 255 है। कितने बार में भाग जाएगा, ये भाग जाएगा 2 बार। कितने बार आ गया, 2 बार। कितना होगा 402, तो 204 आ गया। और शेषफल कितना होगा हमारा 1, 5, 51 शेषफल हो जाएगा। तो कितने बार में यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 255 बराबर 255 बराबर 102 गुना 2 कितने बार भाग क्या है 2, प्लस शेषफल कितना है 51। शेषफल कितना है 51। अब 102 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 102 को यहाँ पर लिखेंगे, और 51 तो जाएगा 2 बार में, तो 102 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 51 गुना 2 प्लस 0, 51 दूनी 102। यहाँ पर भी हमारा शेषफल 0 आ गया है, तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर कितना है 0 है। तो जब भी हमारा आर का मान, जब भी शेषफल का मान 0 आएगा, तो बराबर के जस्ट बाद वाली संख्या एचसीएफ होगी। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा 51। जब भी हमारा शेषफल 0 आएगा, तो बराबर की जो बाद वाली संख्या है वो हमारा एचसीएफ होगा। कितना है 51 है, यानी 51 है।